शहजादी नाजिया को बादशाह सलामत ने कई मर्तबा समझाया था कि जंगल में जहां मर्जी जाकर घूमो फिरो, सैर करो, मगर काले पहाड़ी की तरफ हरगिज न जाना। एक दिन शहजादी ने फैसला कर लिया कि वो काले पहाड़ की तरफ जरूर जाएगी, वो देखेगी क्या होता है। चुनाचे जंगल से वो काले पहाड़ की तरफ चल पड़ी। रास्ते में ऐसे से खूबसूरत मनाजर थे जिन्हें देखकर रूह खुश हो जाती। इसके अलावा खरगोश, गिलहरियां और इसी किस्म के दूसरे चरिंद परिंद वगैरह भी थे। इस हिस्से में आकर शहजादी का मन खुश हो गया था। काफी देर तक नन्हे जानवरों के साथ खेलती रही। फिर उसे याद आया कि वो काले पहाड़ के करीब जाने आई है। वो देखना चाहती थी कि वहां क्या होता है। जब वो काले पहाड़ के करीब पहुंची तो उसे यहाँ एक वसीता सी हवेली नजर आई, जिसे देखने से ही मालूम होता था कि ये सदियों से वीरान पड़ी है। इस हवेली को देखकर नाजिया का दिल न जाने क्यों खौफ से धड़कने लगा। धड़कते हुए दिल के साथ वो अंदर दाखिल हुई। उसे हर जगह मकड़ी के जाले और गर्द की तहें जमी दिखाई दी। एक कमरे में खूबसूरत मसहरी मौजूद थी। नाजिया शहजादी ने मसहरी को झाड़ा पूंजा और चूंकि उसे थकावट महसूस हो रही थी इसलिए वो लेट गई और फिर पता नहीं कब उसे नींद आ गई और वो नींद के आगोश में चली गई। चंद घंटों बाद नाजिया की आंख खुली तो वो जल्दी से बाहर आई, मगर बाहर तो काला अंधेरा छा गया था। नाजिया का दिल खौफ से धड़कने लगा और वो सोचने लगी कि अब क्या किया जाए। रात होती ही हवेली में मौजूद मशलें खुद ब खुद जलने लगी। रात के वक्त चूंकि जंगल से गुजरना ख़तरनाक था, इसलिए नाजिया शहजादी ने रात हवेली में ही बसर करने का फ़ैसला कर लिया और वो दोबारा जाकर सो गई। आधी रात के वक्त नन्ही नन्ही चिड़ियों ने आकर शहजादी पर चादर डाल दी। चिड़ियों के जाने के थोड़ी देर बाद दीवार पर लगे क्लॉक ने 11:15 बजाए तो अचानक कमरे में 7 बोने दाखिल हुए और मसहरी के करीब जाकर बैठ गए। सब बोनों की निगाहें शहजादी पर जमी हुई थी। थोड़ी देर बाद शहजादी की आंख खुल गई क्योंकि बोने आपस में खुसर फुसर करने लगे थे। बोनों को देखकर नाजिया शहजादी हैरान परेशान कि आखिर ये कौन लोग हैं। बोनों ने कहा, काश तुम अपने वालिदैन के कहने पर अमल करती और इस तरफ ना आती तो उस सजा से बच जाती जो अब तुम्हें मिलेगी। सजा का सुनकर शहजादी खौफजदा हो गई और उसने पूछना चाहा कि तुम किस सजा का जिक्र कर रहे हो, मगर इसी वक्त क्लॉक ने 12 बजा दिए। कमरे में टन टन की आवाज़ें गूंजने लगी, जिसे सुनते ही बोनों ने भगदड़ मचा दी और वो इधर उधर भागने लगी। शहजादी कमरे से बाहर जाने लगी तो अचानक उसके सामने एक बुढ़िया कमरे में दाखिल हुई, जिसने स्याह रंग का लिबास पहना हुआ था। इस बुढ़िया को देखने से खौफ आने लगा था। बुढ़िया ने नाजिया को एक सेब दिया और कहा, तुम चूंकि भूखी हो इसलिए ये सेब खा लो। नाजिया को सेब बहुत पसंद थे। दूसरा, इस वक्त वाकई उसे बहुत भूख लगी थी। चुनांचे इसने जूं ही सेब खाया, इसका सर जोर से चकराया और वो बेहोश होकर गिर गई। बुढ़िया असल में एक जादूगरनी थी। इसने नाजिया का जिस्म एक ताबूत में कैद कर दिया और अपने गुलाम बोनों को हुक्म दिया, अब तुम रोजाना ताबूत के गिर्द बैठकर वही मंत्र पढ़ा करोगे जो मैं तुम्हें बताऊंगी। मेरे 1 माह बाद जब काली कब्र पर मेरा चिल्ला मुकम्मल हो जाएगा तो यहाँ आकर मैं इस लड़की की देवता के सामने भेंट चढ़ा दूंगी और इस तरह मैं दुनिया की सबसे ताकतवर जादूगरनी बन जाऊंगी। फिर वही होगा जो मैं चाहूंगी।
بونے بیچارے بے بس اور مجبور تھے، ورنہ جادوگرنی نے انہیں ہلاک کر دینا تھا۔ وہ اکثر دل میں خدا سے دعا مانگتے تھے کہ یا اللہ یہاں کسی کو ہماری مدد کے لیے بھیج دے، ورنہ اگر جادوگرنی کا جادو مکمل ہو گیا تو وہ طاقتور بن کر دوسروں کا جینا حرام کر دے گی۔ آخر خدا نے ان کی سن لی اور چند دنوں بعد وہاں ایک بہادر شہزادہ آ گیا۔ بونو نے جب اسے سارے حالات بتائے تو وہ اسی وقت خالی قبر پر پہنچا جہاں جادوگرنی اپنا چلہ کاٹنے میں مصروف تھی۔ بہادر شہزادے نے جادوگرنی سے مقابلہ کر کے اسے ہلاک کر دیا، اور جب واپس آیا تو پراسرار حویلی غائب تھی اور شہزادی بونو کے ہمراہ کھڑی تھی۔ سب بونے خوشی سے چھلانگے لگا رہے تھے کیونکہ ظالم جادوگرنی اپنے انجام کو پہنچ گئی تھی۔ شہزادے کی شہزادی سے شادی ہو گئی اور اس طرح وہ ہنسی خوشی رہنے لگے۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں کبھی بھی اپنے والدین کی نافرمانی نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ جب بھی ہم اپنے والدین کی نافرمانی کریں گے تو ہمیں شہزادی نازیہ جیسی ہی سزا کا سامنا کرنا پڑے گا۔